हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज जो हम लेकर आए हैं ये वीडियो, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग कॉलेजेस में हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो हम करेंगे वो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, और आगे हम साइंटिस्ट की, फिर डॉक्टर्स की। तो कई सारी भर्तियां इसके अंदर हैं, हर स्लाइड में अलग अलग हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और किसी और को जरूरत हो, आपको लगता है कि ये किसी और के लिए सही साबित हो सकती हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, NSUIT। इसका है रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये 2022 का ये पहला ही है, लिखा हुआ है 2022/1। ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ NSUT। ठीक है, पहले NSUT की लेते हैं, फिर आगे वाली लेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं, तो आप बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कैटेगरी ऑफ पोस्ट, सबसे पहले है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर पे स्केल दिया हुआ है, लेवल दिया हुआ है, डिपार्टमेंट देखते हैं। आर्किटेक्चर से हैं, 2 अनरिजर्व, 2 SC, 1 OBC, टोटल 5 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 14 है अनरिजर्व, 4 EWS, SC 3, ST 3, OBC 12, टोटल 36 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से 2 हैं अनरिजर्व, 1 EWS, 1 SC, 1 ST और OBC 4, टोटल 9 है। मैं टोटल बोलूंगा भाई। IT से टोटल 16 है, मैनेजमेंट से टोटल 11 है। मैथमेटिक्स पर आते हैं, मैथमेटिक्स में टोटल 13 है, फिजिक्स में 4 हैं और केमिस्ट्री में भी 4 हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन में भी हैं, 4 हैं, देख लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में भी हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी वैकेंसीज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे GDC, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी में, जो आंसर की डाली गई है, उसमें देखो टोटली 128 पोस्ट थी, सभी सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल, तो उतनी कम भी नहीं है। देखो मैथमेटिक्स की 13 है, काफी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है। ठीक है जी, हालांकि ये बात अलग है कि केमिस्ट्री में अनरिजर्व नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो है। तो जो EWS है वो भी भर सकता है, SC है वो भी, ST है वो भी, और OBC है वो भी। एक एक वैकेंसी है सभी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पोजीशन है एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, इनका पे स्केल दिया हुआ है, ये भी है। आर्किटेक्चर में 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 है, IT 7 है, मैनेजमेंट 3 है, मैथमेटिक्स 4 है, फिजिक्स 4 है, केमिस्ट्री 3 है। तो ये आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। इनोवेशन में 1 है, तो टोटल ये 28 हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर। आर्किटेक्चर 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3, IT 2, मैनेजमेंट 3। और एक और चीज मैं बता दूं, ये इस बार के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से ली गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपके पास आता है तो ये वैलिड है, बिल्कुल जेन्युइन है। आप साइट पर जाइएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। वेबसाइट शुरू में दी गई होगी, हाँ ये रही, देखो सबसे ऊपर ही लिखी है www.nsut.ac.in। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा सा। लास्ट डेट है, ऑनलाइन आपको फिल करना है 13 मई, 13/5/2022, और फिर प्रिंट आउट लेकर वो सेल्फ अटेस्ट कॉपीज को भेजना भी है। तो वो आप सारी डिटेल्स वहां से पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए, ये पहली वैकेंसी थी NSUT की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखते हैं किसकी वैकेंसी खाली है यहाँ पर। ये है जी CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली में ये स्थित है, डॉक्टर KS कृष्णा मार्ग पर। रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022।
चलिए चेक करते हैं किस चीज की वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। ये है 25 पोस्ट है साइंटिस्ट की, 25। ठीक है, साइंटिस्ट के सब्जेक्ट्स को मैं बताता हूं। ठीक है जी, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है और केमिस्ट्री है। ठीक है जी, ज्यादा जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। हाँ, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 अप्रैल 2022 है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 23 मई है। एक मंथ का पूरा गैप है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, nplindia.org। npl हो गया नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, हाँ वही है। चलिए, ऊपर भी लिखा हुआ है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, india.org पर जाएं, आपको सारी सब्जेक्ट वाइज डिटेल मिल जाएगी, किस सब्जेक्ट के कितने साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं। तो आप यहां जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, मैच करेगी भाई। आप में से सभी लोग जो मोस्टली चैनल देख रहे हैं वो नेट होंगे, जीआरएफ भी होगा, पीएचडी भी होगी कुछ की, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। हमने कहा था बने रहिए हमारे साथ। आगे है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी इन ESIC। ये होता है जी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम। यहां पर हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस के लिए हैं। देखते हैं इनके मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज है, उनमें ये वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है ऊपर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट देख लीजिएगा, एनेस्थीसिया में है, बायोकेमिस्ट्री में है, ब्लड बैंक में है, डर्माटोलॉजी, तो फोरेंसिक मेडिकल, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, तो सभी की हैं। आईज का ENT हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, हाँ बहुत सारी हैं। आप ये हैं, देखो नंबर भी अच्छा है, 14 है, 11 भी है, कुछ में 2 है, 4 है, 8 है। तो डॉक्टर्स के लिए मेनली वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब डेंटल में भी है, डेंटल वैकेंसी इन डेंटल इंस्टीट्यूशन, तो लेकिन एक ही है, मुश्किल से सभी की एक वैकेंसी है, तो कम है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए है तो वो भी तो कम ही होते हैं, कौन जॉब करना चाहेगा। गवर्नमेंट जॉब कम ही करना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। जो प्रैक्टिस करे वो ठीक है, लेकिन जिसे जॉब करनी हो तो उसके लिए है। और आप ना कर रहे हो तो किसी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये, तो उन्हें पता चल जाएगा ताकि वो अप्लाई कर सके। जानकारी इसकी, जो ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी वो वेबसाइट पर ही मिलेगी। वेबसाइट हम बता देते हैं, वेबसाइट ये रही www.esic.nic.in, इन पर, इस पर मिलेगी, इस पर जाइएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आज हम 3 जगह की वैकेंसी आपको बताएं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से ली गई थी, बिल्कुल वैलिड है, ऑथेंटिकल है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप साइट पर जाइए, अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगी हो, खबर हमारी वैकेंसीज बताना अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, किसी को नीड हो तो। समय समय पर हम TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, CTET, सुपर टेट, यूपी टेट, सभी की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे और वैकेंसीज के बारे में बताते रहेंगे। यही इस चैनल का टारगेट है, लक्ष्य यही है। धन्यवाद।